स्वागत है आपका आज की चाय पे। सोशल मीडिया के ज़माने में घर की बात घर तक नहीं रहती है और उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है चारू असोपा और राजीव सेन के बीच में चल रहा वो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि कैसे दोनों में आनाकानी होती है। कई बार चारू सेपरेट हो जाती हैं और अब तो इनफैक्ट उन्होंने अलग घर ही ले लिया है जिसमें वो अपनी बेटी को लेके शिफ्ट हो गई हैं, और दूसरी ओर राजीव सेन टाइम टू टाइम अपनी बेटी को मिलने आते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई थी इनिशियल शादी के दिनों से एज क्लेम्ड बाय चारू असोपा। बार बार वो दोनों एक दूसरे पे कुछ न कुछ एलिगेशंस लगाते हुए वीडियो बनाते हैं। हालांकि मेरा ये वीडियो उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं है, मेरा वीडियो है उस बात के बारे में जो कि अक्सर मिस आउट हो जाती है इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में, इन सारी लड़ाइयों में, जो बीच में एक बच्चा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है जियाना। जियाना का बर्थडे हाल ही में मना था, फर्स्ट बर्थडे, और वहाँ पे आप मानेंगे नहीं, कितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके राजीव के साथ, उसके बावजूद वो जियाना को लेके गई और पूरी फैमिली के साथ, यानी जो राजीव के साइड के फैमिली मेंबर्स थे, यानी जो जियाना के ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं और जो उसके कजिन्स हैं, उनके साथ चारू ने बहुत ही कॉर्डली अच्छे से बर्थडे मनाया। बीच में राजीव सेन ने कुछ एलिगेशंस लगाई थी, ऐसी बातें भी उठी थी कि शायद चारू जियाना को राजीव से मिलने नहीं देंगी, पर इस बात पे भी चारू ने क्लैरिफिकेशन दे दी कि वो टाइम टू टाइम जब राजीव चाहेंगे, जब जियाना की ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर या जो भी रिश्तेदार जियाना से मिलना चाहेंगे, वो तब उन्हें मिलने देगी। शी इज जस्ट अ कॉल अवे। इस वीडियो से मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, कभी कभी द डिफरेंसेस बिटवीन टू पीपल जो कि एक मैरिज में इन्वॉल्व हैं, वो इतने बढ़ जाते हैं और कई बार बढ़ते ही जाते हैं कि देयर इज नो अदर वे। ऑब्वियसली आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं चलती है, दो लोग अलग हो गए, पर जब बीच में बच्चा इन्वॉल्व है, अगर नहीं है इन्वॉल्व ऑब्वियसली दे कैन मूव ऑन, पर अगर बच्चा इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली दोनों ही लोगों को, माँ और बाप को, दोनों को को पेरेंटिंग ऑप्ट करनी चाहिए, जो इस केस में हम क्लियरली देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि एक्चुअल स्टोरी क्या है, क्या नहीं है, क्योंकि दोनों के ही अपने अपने क्लेम्स है ना, मैं किसी की साइड पे नहीं, पर मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि चारू अपनी बेटी को अपने फादर से मिलने देती है, और ऐसा भी नहीं है कि आके मिलो या कुछ। इनफैक्ट मैंने रिसेंटली देखा था चारू टोल्ड राजीव दैट आई एम कमिंग एट योर प्लेस, यू कैन मीट योर डॉटर, मैं आपके घर आ रही हूँ, जियाना को लेके आ रही हूँ, आप मिल लीजिए। दैट्स द बेस्ट वे ऑफ को पेरेंटिंग। अगर दो माँ बाप अलग हो गए, अपने डिस्प्यूट्स अपने तक रखिए, अपनी लड़ाइयाँ अपने तक रखिए। इस सिचुएशन से हमें ये बात सीखने को मिलती है दैट कितनी भी लड़ाई माँ बाप के बीच में हो, अल्टीमेटली अगर वो सेपरेट होके भी खुशी से एक बच्चे की परवरिश कर सकते हैं, तो सेपरेशन में भी कोई बुराई नहीं है। तो ऑल आई कैन से इज कि इन सब में बच्चे के लिए मुश्किलें पैदा करने से अच्छा है कि दोनों बिना कॉन्फ्लिक्ट के, लड़ाई झगड़े के बच्चे को पीसफुली बड़ा करे और उसकी मानसिकता ऐसी बनाए कि वो आगे जाके रिलेशनशिप्स पे ट्रस्ट कर सके, रादर देन डिस्ट्रस्ट करके दूसरों पे शक करे या फिर लड़े या कॉन्फ्लिक्ट करे। सो मेरा ये ओपिनियन है, आपका क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय।